नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 30 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके जाने के। तो दोस्तों मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है, मगर वो किसानों की आवाज़ बन गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा, कांग्रेस पार्टी अब हमें राजनीति का समर्थन करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। भाजपा को पूरे देश से एक तरीके से मुक्त करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रशांत किशोर होंगे कांग्रेस में शामिल। जी राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से मांगी है राय। बड़ी बैठक 2024 नहीं बल्कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हो सकते हैं शामिल। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, मानसून सत्र जासूसी कांड में कल भी जबरदस्त हंगामा, संसद नहीं चली। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष पार्टी हरसिमरत कौर ने कहा, किसानों के मुद्दे से बातचीत करने से बच रही भाजपा, ये संविधान का अपमान बताया है। इसके साथ अगली बड़ी अपडेट बताएंगे, राफेल डील पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को साथ केंद्र सरकार पर फिर से बोला बड़ा हमला। कहा बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यह भी बताएंगे। और इस बीच पेगासस जासूसी विवाद के बीच देश के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना के को सैकड़ों लोगों और संगठनों ने लिखी चिट्ठी, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जी हाँ, ये आपको बताएंगे। पेगासस जासूसी विवाद फंसती नजर आ रही है मोदी सरकार। अगली अपडेट लेते हैं, पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट, दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है केजरीवाल सरकार ने, कमिश्नर का विरोध जताया। तो सब कुछ खबरें जानना है कि करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर लखनऊ किसानों ने लखनऊ कूच करने का ऐलान किया, तो दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी धमकी, कार्टून शेयर किया है। इस कार्टून में किसानों का अपमान बताया कांग्रेस ने। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरे तरीके से विफल रहा और देश की विदेश नीति भी चौपट रही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बहुत पैसे खर्च किए, मगर वो किसानों की आवाज़ बन गए हैं। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का शुरू से ही कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर भी भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दलों और किसानों का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन इस मामले में सरकार को कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल कृषि कानूनों के मुद्दे के साथ राहुल गांधी पेगासस जासूसी मामले में भी सत्ता पक्ष से चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने कृषि कानूनों के किसान विरोधी बताया है। इस बीच विपक्ष किसान मुद्दे पर बातचीत चाहता है, जबकि राहुल गांधी समेत तमाम लोग मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इस पर कोई बैठक नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को एक तरीके से पकड़े और किसानों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बखूबी उठा रही है। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में मोदी सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उस राहुल गांधी ने आज किसानों की आवाज़ बने हैं। अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों प्रशांत किशोर अगले 2-3 महीने में हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस में होंगे शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने दल में शामिल करना चाहती है। और क्या खुद प्रशांत किशोर भारत की सबसे पुरानी पार्टी के साथ अपनी नई राजनीति पारी शुरू करने के मूड में है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका के साथ मुलाकातों और एक अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बताते चले जाए आपको कि राहुल गांधी एक बैठक कर प्रशांत किशोर और कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय भी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली खबर पे ले लेते हैं। लेकिन अगर आप भी मानते हैं प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही पूरे देश मुक्त होगा, भाजपा मुक्त होगा ये भारत देश, तो कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को लाइक करें। अगली अपडेट हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। मानसून सत्र संसद जासूसी कांड पर जबरदस्त तरीके से बहस, विपक्ष अड़ा रहा, स्पीकर बोले संसद की गरिमा का रखे ख्याल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें संसद का मानसून सत्र का आज 9वां दिन रहा। पेगासस जासूसी मामले में कृषि कानूनों की वापसी और महंगाई को लेकर विपक्षी दलों को लगातार हंगामा जारी रहा। संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेतावनी दी है। ओम बिरला ने कहा है कि सांसद संसद की गरिमा का ख्याल रखें। जी हाँ, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भी लोकसभा में पारित हो गया है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल का पेश किया है। इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह
11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि लगातार टकराहट जारी है। इस बीच किसानों के मुद्दे पे हरसिमरत कौर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल भाजपा संविधान का अपमान कर रही है और किसानों के मुद्दे पे चर्चा करने से बच रही है। ये बातें हरसिमरत कौर ने कही हुई है। दरअसल आपको बता दें कि हरसिमरत कौर ने स्पष्ट तरीके से मोदी सरकार पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुद्दे पे चर्चा सरकार नहीं करना चाहती, जिसके चलते विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। तो हम चलते हैं, अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, राफेल डील पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के इस कथन के साथ केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जी हाँ, फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने बुधवार को ट्विटर के जरिए बड़ी बातें लिखी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि यदि आप सही हैं और आप इसे जानते हैं कि आपने अपने मन की बात कहें और भले ही आप अल्पमत में हों, फिर भी सत्य ही सत्य होता है। महात्मा गांधी ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो राफेल डील को लेकर दरअसल राफेल डील हैज़ सिस्टमैटिक एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल करप्शन अगेंस्ट इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। फ्रेंच एनजीओ ने खुलासा किया है, जिसमें ये कहा गया है कि कई चीज़ एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए मोड़ा गया है और बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार की बात ये फ्रांस का एनजीओ कह रहा है। इसी की खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है। अगली अपडेट, पेगासस जासूसी विवाद के बीच देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को सैकड़ों लोगों और संगठनों ने लिखी चिट्ठी, तत्काल हस्तक्षेप की लगाई गुहार। जी हाँ, दरअसल पेगासस जासूसी मामले को लेकर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ है और इसी बीच 500 से ज़्यादा लोगों और संगठनों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से अधिक लोग और ग्रुप ने सीजीआई एनवी रमन्ना से इजरायली फर्म एनजीओ से पेगासस स्पाईवेयर की खरीदारी पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह भी किया है। सीजीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर दिखाई जा रही खबरों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। सीजीआई को खत लिखने वालों ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल छात्राओं, शिक्षा से जुड़े लोगों, पत्रकारों, मानवाधिकार के संरक्षण से जुड़े वकील, लोगो वकील और यौन पीड़न के शिकार पीड़िताओं की जासूसी के लिए किया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का हुआ जबरदस्त विरोध, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। जी हां, दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आप विधायक संजीव झा द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने को केंद्र सरकार के फैसले को नियम विरुद्ध भी बताया है। सदन में प्रस्ताव रखते हुए संजीव झा ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए ये नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट कहा है कि DGP पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनके पास कम से कम 6 महीने का सेवा काल बचा हो। जब राकेश अस्थाना को पुलिस आयुक्त बनाया गया तब उनकी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 4 दिन ही शेष रह गए थे। बाद में उन्होंने साल भर का सेवा का विस्तार दिया है और उन्होंने कहा है कि राकेश अस्थाना के पास CBI का अनुभव ज़्यादा है। उनके कार्यकाल में दिल्ली में अपराध कम होने की खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप सदस्य गुलाब सिंह यादव, अखिलेश त्रिपाठी, BS जून, सोमनाथ भारती ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, मीडिया पर फूटा शिल्पा शेट्टी का गुस्सा, 29 के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। जी हां, ठोंक दिया। दरअसल आपको बता दें कि फोन केस में घिरे कारोबारी राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का मीडिया पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 पत्रकारों और मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि पोर्नोग्राफी केस झूठी रिपोर्टिंग के जरिए उनकी छवि खराब की जा रही है। शिल्पा ने कोर्ट में यह भी मांग की है कि मीडिया को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्रियों के प्रकाशन से रोका जाए। शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउसेज ने अधिक हिट्स पाने के लिए सनसनीखेज खबरें अपलोड की है और ने कहा है कि उनके पति के खिलाफ चल रहे केस को लेकर शिल्पा के खिलाफ झूठी बातें कही जा रही हैं। शिल्पा ने हाई कोर्ट से कहा है कि इस मीडिया हाउसेस को उनके खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक कंटेंट के हटाने की भी बातचीत की गई। उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल भी शामिल है। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मीडिया की ओर से उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है।
तो ये भी बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, बीजेपी के पोस्टर में किसानों का अपमान, कांग्रेस नेता बोले यह धमकी है, किसानों का बाल पकड़कर घसीटा जाएगा। इसी तरीके से दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ट्वीट किया भाजपा सरकार ने, जिसमें लिखा है यूपी भाजपा ने कि पंगा ना लियो भाई, बक्कल तार देगा योगी जी। हाँ, दरअसल बीजेपी यूपी इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में आंदोलनकारी किसानों को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया है जो आने वाले समय में भाजपा की ही मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून डाला गया है जिनमें कैप्शन में दिखा गया है कि वो भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने इसमें लिखा गया है कि लखनऊ में जियो। अब इस कार्टून को आप भी देखिए, कार्टून में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे एक तरीके से राकेश टिकैत एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपराधी और बाहुबली दिखाई दे रहे हैं। और बाहुबली राकेश टिकैत को ये समझा रहे हैं कि सुन, लखनऊ जा रहे हो तो तुम पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। इस तरीके से उन्होंने दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसानों को घसीटते योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, ये इस चीज़ की बात है। अगली खबर भी समझिए। शिवसेना ने की ममता बनर्जी की तारीफ, बोले पेगासस जासूसी कांड के जांच का फैसला साहसिक कदम है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल के अध्यक्ष ममता बनर्जी आजकल दिल्ली के दौरे पर पहुंची हुई हैं और आपको बता दें कि वहां विपक्षी दलों के कई नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। इसी दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। इस बीच आपको बता दें शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि पेगासस के जरिए देश के कई मंत्रियों, न्यायाधीशों और पत्रकारों की जासूसी करवाई गई है। इसमें मोदी सरकार द्वारा गंभीर न मानना अपने आप में ही एक रहस्यमयी बात है। शिवसेना का कहना है कि ममता बनर्जी ने पेगासस मामले की जांच का फैसला लेकर एक साहसी कदम उठाया है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए था। हर मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करें। ममता बनर्जी ने यह फैसला लेकर देश के अन्य राज्य की सरकारों को भी जगाने का काम किया है। शिवसेना नेता ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अगली अपडेट भी समझिए। बड़ी खबर निकल के आ रही, वार पलटवार, थरूर ने भाजपा सांसद दुबे को विशेषाधिकार प्रस्ताव को कहा अवैध, बताई बड़ी वजह। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ विशेष मानवाधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए एक दिन बाद शशि थरूर ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी पे संसद की स्थायी समिति ने अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को पेश करने के किसी गठित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए ये वैध नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शशि थरूर ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को पेश करने में किसी गठित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके लिए अध्यक्ष को सदन की सहमति और 25 सदस्यों के खड़े होने और उनके समर्थन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान ऐसा नहीं होता था, इसलिए इस विशेषाधिकार का कोई वैधता नहीं है। हम चलते हैं अपडेट भी समझिए। दरअसल महबूबा मुफ्ती बोली बीजेपी ने 370 हटाने के लिए 70 साल किया संघर्ष, हम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा है कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए 70 साल संघर्ष किया और इसे गैर कानूनी तरीके से हटा भी दिया, तो हम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ते। वे श्रीनगर ने एक सभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो कश्मीर के साथ किया आज वही पूरे देश के साथ हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों PM मोदी पे तंज कसते हुए बोले लालू देश बहुत पीछे चला गया, पटरी पर लाने में लगेंगे न जाने कितने साल। जी हाँ, दरअसल लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि देश के हालात बेहद खतरनाक है और जिस तरीके से वो चले गए हैं पीछे वो ठीक नहीं है। गुरुवार को पार्लियामेंट्री सेंटर में वैक्सीन लगवाने गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा है कि दीदी अपना काम कर रही है, वो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। बिहार के पूर्व CM और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ये बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश को गर्त में ढकेल दिया है, इसको फिर से पटरी में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार बदलेगी और फिर मेहनत होगा 5 साल, तब जाके सरकार देश आगे बढ़ पाएगा। अगले अपडेट, गोवा के बीजेपी के मुख्यमंत्री का विवादित बयान, गैंग रेप पर बेहुदा बयान, बोले बच्चे इतनी रात को समुद्र तट पर क्यों गए थे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का रेप को लेकर एक असंवेदनशील बयान सामने आया। दरअसल गोवा के कोलवा समुद्र तट पर 14 साल की एक लड़की के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे रात को समुद्र तटों पर क्यों घूमते हैं। सीएम प्रमोद सावंत की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक माना जा रहा है। सामूहिक बलात्कार की इस घटना के बाद विपक्ष के हमले का सामना कर रहे सीएम प्रमोद सावंत ने यह बयान गोवा विधानसभा में दिया है। सामूहिक बलात्कार की इस घटना के बाद विपक्ष के विधायक गोवा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की बात कहकर सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब देने के क्रम में सीएम कह गए कि माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है और उनके बच्चे रात में समुद्र तट पर क्यों गए हुए थे। अगली अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। कमलनाथ बोले नेता हवाबाजी से बचते हुए करें चुनाव की शुरुआत। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी 4 सीटों पर होने जा रहे चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले और चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर आज एक अहम बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित की गई थी, जिनमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस कोई भी नेता बहुत अधिक पुलिंग की जिम्मेदारी न ले, बल्कि कम संख्या में बूथ पर अपनी पकड़ बनाए ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर काम हो सके। और उन्होंने कहा कि नेताओं को हवाबाजी से बचते हुए चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह दी है। साथ ही कमलनाथ ने यह भी साफ कहा है सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाए। कांग्रेस का एक बार फिर से बूथ और मंडल सेक्टर पर मजबूती की बात कही गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इस बीच योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 570 कर्मियों को ही बर्खास्त कर दिया है। विपक्ष ने बोला बड़ा हमला। जी हां, दरअसल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस बीच एस्मा को लागू करने करीब 570 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उन्हें घर बैठा दिया गया है। पुलिस की मदद से कर्मियों से एम्बुलेंस लेकर दूसरे चालकों को सौंप दिया गया है। एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी का दावा है कि मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 2 दिन से चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के बाद बुधवार को सख्त कदम उठाए गए। विभिन्न जिलों में पुलिस और प्रशासन की मदद से एम्बुलेंस कर्मियों से एम्बुलेंस वापस ले ली गई। उन्हें दूसरे चालकों को सौंप दिया गया है। जीबीके के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी ने कहा है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा में किसी तरीके की बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और करीब 570 को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। उनको घर बैठा दिया गया, दूसरों को सौंप दिया गया। यानी योगी सरकार में एक ऐसा कानून लगा है जिसमें 6 महीने तक आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कौन सा कानून है? ये कानून है एस्मा कानून। जी हाँ, ये जो सरकारी कर्मचारी प्रोटेस्ट करते हैं उनको बर्खास्त करने की ताकत देता है। 6 महीने तक आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं एस्मा कानून लागू होने के बाद। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया, तब दिक्कत नहीं। शहनवाज हुसैन पर भड़की सुप्रिया श्रीनेत, लगाया विभाजन का आरोप। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके लिए बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और उन्हें इस पर पूरी तरीके से उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों के गाली। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने जो मीटिंग में हुई थी उन्होंने कहा कि एक तरीके से बिहार से जोड़कर देखा गया था। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला बोला और एक पुराना स्टेटमेंट याद दिला दिया मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब भारतीय हैं, पहले आप इसको मानिए। भाजपा के सदस्य मिलकर संसदीय समिति की बात की। उन्होंने कहा है कि भाजपा स्वयं विभाजन की बात करती है और बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था मोदी ने। अगली खबर भी ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां पे महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे का विवाद बना राजनीतिक मुद्दा। सुशील मोदी ने सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने की बात कही। जी हां, दरअसल गुंडा शब्द कहे जाने के बाद से अब भाजपाई तिल मिलाए हुए हैं। एक तरफ गुंडाई करेंगे और गुंडा कहने पे तिल मिलाएंगे भी। तो ये भाजपाइयों का हाल है। अगर दोस्तों महुआ मोइत्रा ने जो कहा, कमेंट के माध्यम से आप भी 2 शब्द कह सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम चलते हैं। अगले अपडेट भी ले लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर रोजगार का वादा किया था, हाथ में दारू देकर फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर के सरकार पर ही भड़क गई अलकलाम। जी हाँ,
दरअसल कांग्रेस नेता दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर भी खूब नारेबाजी कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान अलका लांबा ने भी जमकर दिल्ली सरकार अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने आप सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि रोजगार का वादा किया था, अब हाथ हाथ शराब दे रहे हैं। अलका लांबा का इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तो इस तरीके से मतलब कई तरीके के स्टेटमेंट निकल गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दिल्ली मानसून सत्र आज भी होगा। द्विदिवसीय मानसून सत्र चल रहा है। आज भी हंगामे के आसार, लेकिन आपको बता दें कल भाजपा के जो 3 विधायक हैं उनको पूरी तरीके से 2 को तो मार्शल बाहर उठा कर फेंक दिया था विधानसभा से, 1 को सस्पेंड कर दिया गया था कल। उसके बाद से जो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं नए नवेले, उनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव आया था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम